हमारे हिंदुओं के हिंदुस्तान के 4 धाम है, किंतु एक हिमालय के 4 धाम है, वो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चारों धामों की यात्रा की हो वो हाथ ऊपर उठाए तो मुझे पता चले कि कितने लोग गए। ठीक है, तो अब आपको सबको मैं ये जो गए हैं उनको भी थोड़ा ज्ञान के लिए अच्छा रहेगा, और नहीं गए हैं उनको तो बहुत काम में आएगा, जाएंगे तो दर्शन करने में। अभी आप देखेंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में जो नदी बहती है उसको कहते हैं अलकनंदा। बद्रीनाथ में जो नदी बहती है उसको बोलते हैं अलकनंदा, और वो अलकनंदा रुद्रप्रयाग में आती है। बद्रीनाथ से नीचे रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग में वो अलकनंदा नदी आती है। दूसरा धाम है केदारनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है केदारनाथ। केदारनाथ में जो नदी बहती है उसको बोलते हैं मंदाकिनी, और वो मंदाकिनी भी रुद्रप्रयाग में आती है। तो बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है और केदारनाथ से मंदाकिनी आती है, और वो दोनों नदियाँ जहाँ मिलती है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। ये पहला प्रयाग हुआ रुद्रप्रयाग, कि वहाँ 2 नदी मिलती है। प्रयाग में स्नान करने का महत्व इसलिए ज़्यादा होता है कि यदि आप देखेंगे कि अलकनंदा में स्नान करना है तो बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, मंदाकिनी में स्नान करना है तो केदारनाथ जाना पड़ेगा, किंतु रुद्रप्रयाग में आप स्नान करेंगे तो दोनों नदी में एक साथ स्नान हो जाएगा, क्योंकि दोनों नदी वहाँ मिलती है रुद्रप्रयाग में। इसलिए उस प्रयाग में स्नान करने का महत्व इसलिए कहा गया है कि 2 नदियों में एक साथ स्नान हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से फिर नीचे एक आता है प्रयाग जिसको बोलते हैं देवप्रयाग। अभी जो रुद्रप्रयाग है वहाँ से दोनों नदी मिलकर चलती है और आती है देवप्रयाग में। तो वहाँ से मंदाकिनी नाम लुप्त हो जाता है और नाम रहता है अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों नदी मिलकर एक नाम हो जाता है अलकनंदा, और वो अलकनंदा देवप्रयाग में आती है। अब देवप्रयाग में अलकनंदा आ गई दोनों धाम की। अब देखेंगे तीसरा धाम है गंगोत्री। गंगोत्री जो नदी बहती है उसको बोला जाता है भागीरथी, और वो भागीरथी गंगोत्री से चलकर देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। तो देवप्रयाग में 3 नदियों का संगम हो गया, बद्रीनाथ की अलकनंदा, केदारनाथ की मंदाकिनी और गंगोत्री की भागीरथी। तीनों नदी देवप्रयाग में मिलती है, इसलिए देवप्रयाग में स्नान करेंगे तो 3 नदियों में स्नान हो जाएगा। आप जब कभी यदि यात्रा में जाओ तो ये बात और चार्ट याद रखना, क्योंकि स्नान करने में पता रहे कि यहाँ कर लेना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये चार्ट बनाया। तो अभी ये देवप्रयाग। अब यहाँ से नीचे जो आएगा प्रयाग उसको बोलते हैं प्रयाग क्षेत्र, जो हमारा उत्तर प्रदेश में है प्रयाग क्षेत्र। अभी देवप्रयाग से जो नदी बहेगी उसका नाम होगा गंगा। गंगा नाम यहाँ से शुरू होता है देवप्रयाग से। तीनों नदी मिलकर जो बहती है, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी, तीनों नदी मिलकर जो यहाँ से देवप्रयाग से बहती है तो उसका नाम हो जाता है गंगा, और वो गंगा प्रयाग क्षेत्र में आती है। और चौथा धाम जो है हमारा हिमालय का वो है यमुनोत्री। यमुनोत्री में यमुना नदी बहती है, और वो यमुना नदी यमुनोत्री से सिद्धि प्रयाग क्षेत्र में आती है और वहाँ वो मिलती है। इसीलिए 4 नदियों का संगम यहाँ प्रयाग क्षेत्र में होता है, चारों धाम की नदियों का। इसलिए प्रयाग को महाप्रयाग कहा जाता है। गुप्त सरस्वती तो बहती ही है, किंतु 4 नदी प्रकट रूप से यहाँ मिलती है, इसलिए प्रयाग क्षेत्र कहा जाता है। तो आज प्रयाग क्षेत्र में चारों नदियाँ बह रही है, और वही प्रयाग क्षेत्र में वहाँ सुत पुराणी शौनकादिक मुनियों को शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। तो शिव कथा रूपी भी गंगा अब प्रयाग क्षेत्र में बहने का शुरू हुई है। तो हम प्रवेश करते हैं वहाँ सुत जी
कहते हैं शौनकादिक मुनियों को कि एक बार 6 कुल के मुनियों एकत्रित हुए। अलग अलग कुल के 6 मुनियों, 6 परिवार के मुनियों एकत्रित हुए और सब विवाद कर रहे थे कि सबसे पर तत्व कौन है दुनिया में, सबसे ऊपरी तत्व कौन है। इदम परम इदम नेति विवादस्सु महानभूत। मुनियों के बीच में एक महान विवाद हो गया, अतीव महान विवाद संजात। किम परम इदम परम व उतः परम। ते भी जगमु विधातारम ब्रह्माणम प्रष्टुमव्ययम। मुनियों से कोई समाधान नहीं हुआ तो सब ने मिलकर सोचा कि हम ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी से पूछेंगे कि पर तत्व कौन है। तो सब आए। कह पुमान सर्वतत्वेभ्यः पुराण परतः परः। सबसे प्राचीन तत्व कौन है, सबसे पर तत्व कौन है, वो प्रश्न ब्रह्मा जी से किया मुनियों ने। और तब ब्रह्मा जी ने कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां मन कोई काम नहीं करता, इंद्रिया काम नहीं करती है, वो तत्व परम तत्व है। और यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम सह भूतेन्द्रियै सर्वैः प्रथमं संप्रसूयते। मुनियों सुन लो, जिनसे ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि सब की उत्पत्ति होती है, वही पर तत्व है। यस्मात् सर्वम इदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम सह भूतेन्द्रियै सर्वै प्रथमं संप्रसूयते। रुद्रो हरिर्हरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वराः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। मुनियों, रुद्र हरि हर सब देवताओं परम भक्ति से जिनके दर्शन चाहते हैं, वो परम तत्व है। और उस परम तत्व को क्या कहा जाता है? येष देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। इसी देव को महादेव कहा जाता है, जिनसे सभी की उत्पत्ति होती है और सब उसमें ही समाविष्ट होता है। येष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः।